बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस इंतहाई प्रेशर में और परेशान है। चीफ जस्टिस ने आज जो केस था जुडिशल कमीशन का, जो आपको पता है तरतीब दिया गया था हुकूमत की जानिब से, आज उसकी समाअत चीफ जस्टिस ने एकदम से अचानक आकर मुलतवी कर दी। आपको बताएंगे क्यों मुलतवी की, कितना प्रेशर है और क्या हुकूमती दबाव में आकर चीफ जस्टिस बेंच में बैठने से माजरत कर लेंगे या नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी एक जवाब जमा कराया, जो कि कोल्ड वॉर है चीफ जस्टिस और काजी फाइज ईसा के दरमियान, वो मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दोनों के दरमियान अब ऑर्डर्स के थ्रू कन्वे हो रहा है। आज जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जवाब जमा कराया है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बड़ी पेशरफ्त है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, वो भी डिस्कस करते हैं कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई होगी, क्या मज़ाहिर अली अकबर नकवी बच पाएंगे जस्टिस या नहीं। हमारे साथ अदील सरफराज साहब मौजूद हैं और अदील सरफराज से आज गुफ्तगू होगी। अदील साहब, आज जो है बाकायदा तौर पर किसी भी कार्रवाई के बगैर चीफ जस्टिस का एक पूरे हफ्ते के लिए मुलतवी कर देना, इस बात का गम्मास नहीं है कि चीफ जस्टिस हमें प्रेशर में नज़र आ रहे हैं? सर, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस प्रेशर में है, और दूसरी जानब आप ये भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने एक बड़ी स्मार्ट मूव की है आज, क्योंकि आज ना सिर्फ एक दरख्वास्त बल्कि दो डिफरेंट पिटीशन सामने आई थी, और दोनों ही बड़े स्टेक होल्डर्स की जानिब से आई थी। एक आई थी CMA गवर्नमेंट की जानिब से, और एक आज सुबह की है उस ऑडियो लीक्स कमीशन ने, जो आपको मालूम है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रोक चुके हैं काम करने से। उस ऑडियो लीक कमीशन को इंसिडेंटली काजी फाइज साहब हेड कर रहे हैं। अब उस दोनों जो पिटीशन अगर बात करें, आपको मालूम ही है, आपके नाज़रीन को के भी इल्म में होगा कि हुकूमत ने तो एतराज़ किया है 3 जजेस के ऊपर कि वो इस मुकदमे को ना सुने। चीफ जस्टिस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, मफादात का टकराव उनका बुनियादी ग्राउंड है, क्योंकि बिल वास्ता या बिला वास्ता उनका उसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस की सास की है, उसके साथ वो बात करते हैं कि जस्टिस मुनीब का नाम लिया हुआ है। तीसरी बात करते हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, उनकी अपनी एक ऑडियो लीक मौजूद है जस्टिस मज़ाहिर के साथ। बिल्कुल, और जस्टिस इजाजुल हसन का भी हवाला इस वजह से है क्योंकि वो गुलाम महमूद डोगर वाला जो केस था उसमें वो बेंच का हिस्सा थे। तो अब ये सारा सिनेरियो है। इसमें हुकूमत की जानिब से जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो इस समात से चंद लम्हे कबल मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया कि हुकूमत की उस दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा और एतराज़ लगा दिया गया है। खैर, समात का आगाज़ हुआ, मगर उस समात से कबल एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। जो बेंच है, जो कमीशन है ऑडियो लीक्स, उसने एक जवाब अपना जमा करवाया, क्योंकि वो फरीक है, उनको नोटिस है, और सेक्रेटरी के ज़रिए उन्होंने जवाब जमा करवाया। और उस जवाब में आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली और गैर ज़रूरी तौर पर मेरी दानिश में जो बेंच है उस पर एतराज़ उठाया गया है, और वही समहाउ आर्गूमेंट लिया गया है जो गवर्नमेंट ले रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑडियो लीक्स कमीशन हुकूमत की जानिब से कायम किया गया है वो, और जो आप कह सकते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुकूमत है, वो दोनों एक पेज पर आ गए हैं। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा का वही जवाब है जो कि हुकूमत का जवाब है, और हुकूमत का जवाब जब कोई जज टो करे तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वो तो हम बात नहीं करते हैं, उस पर नहीं जाते, वो बहुत ज़्यादा हम डीप चले जाएंगे। लेकिन हमें अलाइन बड़े ज़रूर ये नज़र आ रहे हैं ये लोग आपस में। बिल्कुल अलाइन नज़र आ रहे हैं। और अब देखें, उस बात पे अब आकर चीफ जस्टिस भी मजबूर थे कि आज सबसे पहले तो उस मामले को एड्रेस किया जाए जो उनके सामने टेकअप किया गया है, यानी जो उन पर एतराज़ उठाया गया है, बेंच पर जो एतराज़ उठाया गया, और हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि बेंच नया बनाया जाए। अब आज समात के आगाज़ पर रियाज हनीफ राही, वो भी एक दरख्वास्त गुजार हैं, और वो रोस्टरूम पर आए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ आप कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट की एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और उस पर आर्ग्यूमेंट्स करना चाहता हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर उनकी नज़र में जो अदालती फ़ैसला है जिसमें अदालत ने इसको रोका है कमीशन को, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो गालबन हफ्ते के रोज़ जो इजलास जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया था करना चाह रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि सुन के हम जो है ना उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें मोहतरम, आज आपको तो हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि इससे कबल दूसरी दरख्वास्तें आई हैं, कुछ हमें TV से खबरों से मालूम हुआ है, कुछ दरख्वास्तें दायर हुई हैं, और अभी तक हमने उनका जायज़ा नहीं लिया। अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आपने भी दरख्वास्त दायर की है, मगर अभी तक हमने उसको एक्सेप्ट इस वजह से नहीं किया कि अल्फाज का जो चुनाव होता है वो कई दफ़ा मुनासिब नहीं होता। ये मुझे बात बड़ी वेग सी लगी। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि हम तमाम दरख्वास्तों पर नंबर लगाने का, लेकिन ये चूँकि चीफ जस्टिस के फैमिली मैटर भी है, उनके घर का मामला, फिर जजेस का भी मामला है, तो इसलिए चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो अल्फाज का चुनाव एप्लीकेशंस में किया जाता है, अक्सर वो जब मीडिया पे रिपोर्ट होता है ऑब्वियसली
वो डिफेमेशन में के ज़ुमरे में भी चीफ जस्टिस समझते हैं कि आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। उस पे उन्होंने अब ये कहा है कि क्या नाम है, हम जो समात है वो आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं तमाम जो जवाबात जमा हुए हैं वो तमाम फ्रीकैन को उनकी कापियाँ फराहम की जाएँ। शोएब शाहीन साहब ने यहाँ पर जब चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जवाब जो आया वो कराया गया इनकी जानिब से, कमीशन की जानिब से, तो शोएब शाहीन ने कहा कि देखें उस कमीशन में कहा गया कि हम टॉक शोज़ में जाते हैं और हम पर तनकीद की। आपको याद अच्छा, होगा ये बड़ा बड़ी वेग सी बात की उन्होंने कि नहीं, वो काजी साहब ने भी तो बड़ी वेग सी बात की। वही ना मैं वही काजी साहब की बात कह रहा हूँ कि अगर कोई टॉक शो में जाके बात करता है तो डज इट मीन्स कि आप उसे अदालती ऑर्डर का हिस्सा बनाए? नहीं, अब देखें वो हुआ ये कि जो शोएब शाहीन साहब है वो टॉक शो पर तो गए, मगर दूसरी जानिब जब इजलास हुआ हफ्ते के रोज़ तो इजलास के सामने पेश होकर उन्होंने बात नहीं की, तो वो उनका बेसिकली जो कंसर्न था उस वो शोएब शाहीन से वैसे मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि जब अदालत ने एक हुक्म जारी कर दिया, रोक दिया, तो मैं क्यों वहाँ पे पेश होता। बिल्कुल। और खैर अब उसमें उन्होंने जब ये बात कही तो चीफ जस्टिस ने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं ये हमें लिख कर दे दें, हम उसका जायजा ले लेंगे। और अच्छा, फिर अदालत ने अब समाअत जो है अगले हफ्ते तक मुलतवी की, लेकिन कहा है कि मंडे को हम में से बहुत से लोग मसरूफ हैं जजेस, तो मंडे को तो यानी ये मामला हमें एक डिले होता हुआ, पेंडिंग में जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसी वजह से इसको स्मार्ट मूव कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह एक प्रेशर बनाया गया था चीफ जस्टिस के ऊपर, उनको मजबूर किया जा रहा था बेंच से उठने का, वो अब तकरीबन एक हफ्ते के लिए तो मौखर हो गया। अब इस हफ्ते में और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन परेशानी थोड़ी सी वाज़ेह थी चीफ जस्टिस की। सर परेशानी आप कह सकते हैं इसमें, एक मैं आपको एक बात बताऊं, चीफ जस्टिस ने भी गैर जरूरी तौर पर खुद को इस बेंच का हिस्सा बनाया। अगर वो पहले ही इस बेंच से रिक्यूज कर जाते, रिक्यूज ना भी करते, इस बेंच में शामिल ना होते, तो ये कम से कम इतनी बड़ी बहस, ये अब देखें ना, चीफ जस्टिस बंदयाल जो है उनकी इंटेंट पर तो आप सवाल नहीं उठा सकते। बड़े लर्नेड जज हैं और बड़े ऑनरेबल जज हैं, मगर कई दफ़ा जो मुखालिफ फरीक है उनको आप कह सकते हैं कि इस हद तक उनके एहसाब पर सवार हो जाता है कि वो भी फिर इसको अना का मसला बना लेते हैं, जैसा कि इलेक्शंस के केस में हुआ और अब इसमें भी हो रहा है, और वही आगे चलता रहा और फिर उसमें मुश्किलात आती रही। खैर आई होप कि ये तमाम इंसिडेंट से चीफ जस्टिस के लिए भी एक न्यू लर्निंग होगी। नई खबर पे आते हैं, वो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जुडिशल कमीशन में कार्रवाई। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जस्टिस मज़ाहिर के ख़िलाफ़, लेकिन आपको याद है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में भी इसके अलावा चीफ जस्टिस ने जब वो ये इंतख़ाबात केस की समाअत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने मज़ाहिर को साथ बिठा के एक मैसेज दिया। अब जो है, क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके ख़िलाफ़ हुकूमत भी बयानबाजी कर रही है, केस भी बनाया गया है, जुडिशल कमीशन में कार्रवाई का आगाज़ भी हो गया है, कोई नज़र आता है आपको बच जाएंगे वो? सर अभी तक तो देखें, वो उस सूरत में पता चलेगा जब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा, और अभी तक कार्रवाई का आगाज़ मेरी दानिश में नहीं हुआ। ख़बर की हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि चले जो मवाद है या जो फाइल्स हैं वो भेजी गई हैं एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर को जुडिशल कमीशन के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, मगर ये सिर्फ अभी आगाज़ है मोहब्बत का, इख्तिताम अभी होना बाकी है। और जब तक जज को नोटिस नहीं होता जिस जज के ख़िलाफ़ शिकायत है, तब तक मैं नहीं समझता कि कार्रवाई शुरू होती है। अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि बस शुरू के मामले, फाइलें इधर उधर हो रही हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। नोटिस होगा, शोकाज नोटिस होता है किसी भी जज के खिलाफ जब शिकायत होती है, जैसे काजी साहब के खिलाफ हुआ था, जिस तरह शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ हुआ था, और जिस तरह स्विफ्टली उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। आपने ये वैसे पूरा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आपने वो दरख्वास्त भी देखी है जो उनके खिलाफ आई है, उसे देख के कितना स्ट्रॉन्ग केस आपको ये लग रहा है? मुझे तो देखें, मामला प्रेजुडिस है, और हम कैसे कह सकते हैं, ऑब्वियसली जो इल्ज़ामात होते हैं वो जब पिटिशनर होता है या शिकायत कुनंदा होता है, वो जब अपनी आर्ग्यूमेंट्स लेता है या लिखता है तो वो बड़े कन्विंसिंग होते हैं, क्योंकि वो वन साइडेड स्टोरी होती है। तो बज़ाहिर तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बड़े वैलिड हैं, मगर देखते हैं इसको आगे फाजिल जज साहब कैसे काउंटर करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास भी तो इसका काउंटर नैरेटिव होगा और उनके पास जवाब होंगे। मोस्टली कई दफ़ा अब जैसे काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मगर जब उन्होंने ख़ुद अपने केस के डिफेंस में आर्ग्यूमेंट्स दिए तो ऑब्वियसली जो बाजी है वो पलट गई थी। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, केस हमेशा वकील का काम होता है केस तैयार करना, उसमें वो पूरा जोर लगाता है। यानी हम इसके बारे में नाज़रीन कोई हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते कि ये केस आगे जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमेशा कार्रवाई उसी के बड़ा लंबा आगे प्रोसेस पड़ा है, बड़े स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो। अब देखते हैं, अगर ऑन बोर्ड होते हैं स्टेक होल्डर्स तो फिर जज साहब अगर उनकी चाहे भी तो हुआ भी या गलत हुआ वो माने नहीं रखता।
कार्रवाई हो जाती है। बिग ब्रदर्स, देख लो। बात आके वहीं पे ख़त्म होती है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको बता दिया पूरा, आपने इतनी देर सुना भी हमें कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम जुडिशल पॉलिटिक्स जिसकी हम बात करते हैं या जो मामलात चल रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। अदील सरफराज साहब मौजूद थे, उन्होंने डिटेल से आपको बताया कि आज की कार्रवाई बेसिकली मुलतवी क्यों की गई है। इसके साथ जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होनी है, ख़ुसूसन जुडिशल कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस ने स्मार्ट प्ले करके इसको मुलतवी कर दिया। अब अगले हफ्ते पे ये केस चला गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से भी जो भी अपडेट आएगी हम बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतने ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।